नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि 1 नवंबर को जो दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग है, उसमें सीजी केस वाले भी हैं, विद हेल्ड वाले भी हैं, जिनमें टीपीओ, मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है, जो फिंगर वाले थे विद हेल्ड वाले वो भी हैं, ठीक है। इन सभी की ज्वाइनिंग है। तो इसी में एक समस्या उलझी हुई है। इनमें से एक है सीजी केस वाले। सीजी केस वालों का क्या हुआ है भाई, पिछली बार देखो जो भी था, लेकिन अब की बार क्या है, बहुत ही ज्यादा कठोरता बढ़ती गई है, जिसकी वजह से उनका जो है अब की बार सीजी केस से सिलेक्शन नहीं हुआ है। किससे? सीजी केस। सीजी केस यदि कोई सीजी केस वालों के अलावा कोई इस वीडियो को देख रहा है तो सीजी केस का मतलब होता है मृतक आश्रित, ठीक है। देसी भाषा में मृतक आश्रित इसे बोला जाता है। देखो, सीजी केस में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। अब रिजेक्शन का कई कारण है, रिजेक्शन के कई कारण है। देखो, अब उनका बार बार क्वेश्चन ये है कि क्या सर हम दोबारा, क्या सर हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो अप्लाई करने का, ये जो अप्लाई करने का आपका जो अप्लाई अप्लाई है, उसके कई सारे जो आधार होते हैं, अप्लाई के कई सारे आधार होंगे। देखो मैं बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, यदि उसका जो रिजेक्शन है, यदि उसका रिजेक्शन है कम वैकेंसी के कारण हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कम वैकेंसी के कारण हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि उसका रिजेक्शन मेडिकल में क्लियर होने की वजह से नहीं हुआ है, जैसे कि आपने मिनिस्ट्रियल या कांस्टेबल के लिए डाला था या फिर ड्राइवर के लिए डाला था, ठीक है। यदि आपका जो सिलेक्शन है मेडिकल की वजह से नहीं हुआ है तो वो एमटीएस वगैरह में क्या है, अप्लाई कर सकता है, एमटीएस वगैरह में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यदि आपका जो रिजेक्शन है, यदि आप टाइपिंग वगैरह में जैसे मिनिस्ट्रियल वगैरह में टाइपिंग होती है, यदि उसमें टाइपिंग वगैरह में आप फेल हो गए हो, उसकी वजह से हुआ है, तो आप जैसे कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव है, ड्राइवर है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, यदि आपका रिजेक्शन हुआ है कम वैकेंसी के कारण तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका मेडिकल के कारण तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि टाइपिंग के कारण आपका जो रिजेक्शन हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि यदि आपका रिजेक्शन यदि आपका रिजेक्शन किसी केस की वजह से हुआ है, किसी केस की वजह से हुआ है, तो भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आपका जो रिजेक्शन है किसी केस में आपका नाम आने की वजह से हुआ है या पेंडिंग है केस, ठीक है, उसकी वजह से हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, जिनका केस पेंडिंग है, जिनका केस पेंडिंग है उनकी बता दूं मैं, जिनका केस पेंडिंग है उनका बताऊं। जिनका केस पेंडिंग है, एक दिल्ली पुलिस ने एक लिस्ट जारी कर रखी है कि इन धाराओं के अंतर्गत आने वाला कोई भी जो भी क्राइम है, ठीक है, जो भी क्राइम है उसमें नाम आने पर सिलेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। यदि आपका पेंडिंग के बाद आपके फेवर में आता है, आपके पक्ष में आता है, ठीक है, आपके पक्ष में यदि निर्णय आता है, तो उसके बाद बहुत सारे इतने उदाहरण है कि जो लगभग उन्हें 2.5 से 3 साल लग गए सीजी केस से उन्हें भर्ती होने में, क्योंकि उनका देखो पड़ा रहता है, ठीक है, कमेटी के पास पड़ा रहता है। बाद में दोबारा से आप लोग जो है, बाद में क्या है, ये आपका जो पेंडिंग जो केस है ये फाइनल हो जाता है, आपका जो निर्णय आ जाता है आपके पक्ष में आ जाता है, उसके बाद आप जो है इसके बारे में जो कार्रवाई करते हैं, तो आपका बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिन्हें बाद में निर्णय आने के बाद में जो ज्वाइनिंग मिल गई है, जिनका सिलेक्शन जो है, जिनको ज्वाइनिंग जो है निर्णय आने के बाद में मिल गई है, बहुत सारे इतने सारे, ठीक है, जिनका यदि आपका पेंडिंग है, पेंडिंग और आपके पक्ष में आया है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन जैसे
मैंने कई सारे उदाहरण ऐसे भी देखे हैं जिसमें 354 वगैरह का केस है। इस मामलों में ऐसा होता है भाभी वगैरह ज्यादा करती है, ठीक है, जो नौकरी का घर में कलह होती है ना, तो भाभी वगैरह कर देती है। तो एक लड़का था 354 का, उसकी भाभी ने कर दिया था, ट्रेनिंग भी लगभग समाप्त कर ली थी उसने, उसके में वो जो दोषी पाया गया था, तो वो क्या है टर्मिनेट कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, ट्रेनिंग पर से बुला के, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। केस की वजह से यदि आपका पहले आपका यदि केस फाइनल हो चुका है और आप केस की वजह से आपका ज्वाइनिंग नहीं हुई है, केस की वजह से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आप भाई अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते मेरे दोस्त, ठीक है। यदि आपका इन कारणों से कम वैकेंसी के कारण, मेडिकल के कारण या टाइपिंग टेस्ट वगैरह के कारण यदि कोई आपका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपका केस का, मैं बता रहा हूँ, केस वाले बहुत हैं अब की बार बहुत इतने बच्चे हैं, बहुत इतने लड़के हैं जो केस के कारण रह गए हैं, ठीक है, केस के कारण रह गए, उनके बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं। वो देखे, एक मैं ग्रुप पर देख रहा था मैं, ठीक है, जिनको जिनको पहले ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में जो सुधार किया है और आप उन धाराओं को भी उस लिस्ट में ले लिया है जिनमें दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग नहीं देती है, ठीक है, बहुत सारी इतनी धारा है। यदि आपको वो धारा देखनी है तो मैं उसे टेलीग्राम अपने चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है भाई, एम दत्तरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है एम399 के नाम से, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।